नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल के 2025 मेष राशि बृहद राशिफल के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह साल मेष राशि 2025 कैसा रहेगा और मेष राशि वालों के लिए क्या क्या खास लेके आया है, आइए इसको विस्तार में जानते हैं। अब मित्र, साल 2025 के न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से अगर एनालाइज करें तो ये ईयर एक भावनात्मक सेटिस्फैक्शन और ऊर्जा का साल मैं मानता हूं। कारण कि जब 2025 को आप ब्रेक करेंगे ना, तो 2 में आपको चंद्र मिलेंगे, यानी कि इमोशन, भावना। 0 तो ओके है, छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 2-0 मिलके भी वापिस से चंद्र ही होते हैं। फिर 2 है, तो अगर 2 और 2 को मिक्स कर दिया, ऐड कर दिया, तो इट बिकम्स 4, जो कि राहु को डिनोट करता है, यानी कि सडनिटी को दिखाता है, तीव्रता को दिखाता है। खास करके मेष राशि वालों के लिए लाभ को दिखाएगा ये 2025 में। शुरू में थोड़ा सा व्यय है, तदोपरांत लाभ ही लाभ है। तत्पश्चात ये आखिरी नंबर, ये 5, 2025 जो है ना, इसमें आखिरी नंबर ये 5 बुध का अंक है, यानी कि बुद्धि, तीव्रता, कैलकुलेशंस। और अगर इस 5 को इस 2 के साथ में, यानी 25 को एक साथ ऐड किया, तो ये मूलांक 7 होता है, यानी कि केतुदेव भी यहां मौजूद हैं इन 2 नंबर्स के साथ में। तो मैंने क्या कहा, चंद्रदेव से इमोशन, राहुदेव से थोड़ी सी व्यय, फिर काफी लाभ और सडन चीजों की घट जाने की क्षमता। तत्पश्चात बुधदेव की बुद्धिमत्ता, तदोपरांत केतुदेव जो आपके शुरू में नौकरी और साल के उत्तरार्ध में बुद्धि, विवेक, क्षमता के मालिक। और अगर इन सब को इकट्ठा कर दें, एक साथ बंडल बनाएं, तो 2025 मेष राशिफल के तहत ये सब मिलकर के 9 बन जाएंगे, यानी कि अल्टीमेटली एफर्ट एंड सक्सेस, जो मंगल का स्वरूप है, ऊर्जा, अदम्य ऊर्जा आप बोल सकते हैं। तो अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात की जाए तो एरिस हॉरोस्कोप 2025 ना, ये अकॉम्प्लिशमेंट का ईयर होना चाहिए, अचीवमेंट्स की ईयर रहनी चाहिए, एनर्जी की ईयर रहनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट लॉर्ड जो है वो वापिस से मंगल ही है। ये तो हुई न्यूमरोलॉजी की बात। अब अगर एस्ट्रोलॉजी के एंगल से इसको देखते हैं तो 2025 एरिस प्रेडिक्शन के तहत हमें आपके 2025 के कुंडली को देखना होता है, जो हमने यहां बना रखी है। हम इस 2025 मेष राशि बृहद राशिफल के तहत जीवन के सभी प्रमुख पहलुओं पर बात करेंगे, जिसमें आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, जॉब, बिजनेस, लव, मैरिज, संतान, घर, गाड़ी, संपत्ति, जीवन के हर पहलू को टच करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से महीने में इसकी अचीवमेंट्स आपको हो रही हैं और कौन से महीने में इनके प्रति रिस्क है। मैं वहीं के वहीं आपको इसके सॉल्यूशंस भी देते जाऊंगा, जिससे आप आसन्न प्रॉब्लम को रोक पाएं, उससे बच के निकल पाएं। यही ज्योतिष की बेनिफिट है आपके लिए दोस्त। हाँ, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो मित्र। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ मेष राशि के बारे में नहीं, बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। अब मित्र, मेष राशि 2025 कैसा रहेगा, इसको समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये राशिफल कौन देखें। तो समझें कि वो लोग जिनका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुआ हो। अन्यथा मेष जो राशि है वो आपके जन्म कुंडली में भी लग्न में बैठा हो, लग्न हो आपका, तो भी ये राशिफल आप पे 100% उतरेगी।
अदरवाइज आपके जन्म कुंडली में जहां भी कहीं भी एक लिखा हो और उस जगह पे चंद्रमा विराजमान हो, जैसे यहां 10 लिखा और चंद्रमा विराजमान है, ऐसे अगर यहां एक लिखा और चंद्रमा विराजमान है तो भी आप मेष राशि के हैं और आप इस राशिफल को देख सकते हैं। आप पे 100% इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, पूरे साल दिखेगा। और ऐसी हालत में जब चंद्रमा आपके मेष राशि में विराजमान होंगे, 1 नंबर में विराजमान होंगे, तो आपके जन्म कुंडली से आपका नाम का प्रथम अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, अन्यथा चू, चे, चो, आ से शुरू होगा। और अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, ये आपके जन्म कुंडली के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ना कि चाचा बाबा ताई ने आपका नाम डाल दिया और आप हैप्पी हैं, ऐसे आपके 5-5 नाम हो सकते हैं। तो फिर अगर आप सारे राशियों को देखते हैं और फिर आके बोलेंगे जी आपकी बात मैच नहीं करती, तो आई एम सॉरी यार। तो रुको, आप अपनी जन्म कुंडली को एक बार चेक करो। संग ही आप यहां आके ये भी बताओ कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और अंतर्दशा से गुजर रहे हो, क्योंकि कई दफा आपके खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से गुजरने से भी राशिफल की कई सारी बातें आपको मैच नहीं करती हैं। तो यहां लिखें कमेंट बॉक्स में और ये बताएं कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। सबसे पहले मेष राशि वालों के 2025 की कुंडली को देखते हैं, जो पहले दिन 1 जनवरी 2025 को बनेगी। उसके अकॉर्डिंगली ग्रहों की पोजीशनिंग ये रहेगी जो मैंने बोर्ड पे दिखाई है। क्या है वो? आपके 2nd हाउस में गुरुदेव बैठे हुए हैं, उसके बाद आपके 4th हाउस में मंगल देव बैठे हुए हैं। ये नीच के हुए पड़े हैं यहां 20 अक्टूबर से। तदोपरांत केतु देव यहां आपके 6ठे भाव में बैठे हैं। तदोपरांत ये यहां से निकल के यहां आ जाएंगे आपके 5म भाव में। एट द सेम टाइम राहु देव जो आपके व्यय भाव में पड़े हैं, ये यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये घटना 18 मई को घटेगी। तत्पश्चात 3 जनवरी तक बुधदेव यहां बैठे हैं। 3 जनवरी से बुधदेव यहां आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, जो आपके पराक्रम के और जॉब के हाउस के लॉर्ड हैं। सूर्य देव जो आपके पंचमेश हैं, ये आपके भाग्य भाव में आके बैठे हुए हैं। 1 जनवरी से ही हैं बैठे हुए, 15 जनवरी तक यहीं रहेंगे। तदोपरांत ये यहां आ जाएंगे। इनकी व्याख्या आगे करते हैं। फॉर्चुनेटली पहले ही दिन चंद्रदेव आपके 10th हाउस यानी कि मकर राशि में बैठे हुए हैं। ये रहे शनिदेव जो अभी तो आपके लाभ भाव में विराजमान हैं, अपने ही हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन 15 नवंबर से ये प्रोग्रेसिव हो गए हैं, मार्गी हो गए हैं, अगले हाउस की तरफ जाने के लिए प्रिपेयर हैं, चल रहे हैं। और 29 मार्च को वो यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। और ये टाइम यानी कि 29 मार्च 30 मार्च से आपके ऊपर शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। इसकी विवेचना भी मैं आराम से करूंगा अभी, तो परेशान ना हो, डरे नहीं। हर चीज के सॉल्यूशन है, मैं बताते चला जाऊंगा इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसके सॉल्यूशन क्या है। मैं साथ के साथ हर ग्रह के कष्ट और हर ग्रह के सॉल्यूशन देता चला जाऊंगा आपको। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बने रहें हमारे साथ में। आपको सारे प्रॉब्लम और सारी सॉल्यूशंस साथ के साथ दी जाएंगी, एज वेल एज क्या क्या अच्छी घटनाएं घट रही हैं वो भी मैं बताता जाऊंगा। सो इट्स अ न्यूट्रल स्टेटमेंट। कोई ऐसा नहीं है कि वन साइड बायस्ड होगा कि आपको या तो डराते चला जाऊंगा या आपको बहुत खुश करते चला जाऊंगा कि बा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सिचुएशन है, फैक्ट है, उससे आपको अवगत होना चाहिए ताकि आप उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो ये तो हुई ग्रहों की एक मूवमेंट जो मैंने आपको एक ग्लांस में बता दिया। इसके बाद जो समझने वाली बात यह है वो है कि जो ये बड़े बड़े ग्रह हैं, जैसे शनिदेव हैं, राहु देव हैं, गुरुदेव हैं, ये सब तो साल में एक बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये बाकी के जितने ग्रह हैं ना, ये सब लगभग हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते रहेंगे, एक्सेप्ट
मंगल देव जो अभी नीच के हुए बैठे हैं, ये अभी काफी दिनों तक यहीं घूमते फिरते रहेंगे और जा करके 7 जून को फाइनली इस हाउस को छोड़ करके यहां आ जाएंगे और उसके बाद ये और आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं सबको डिफाइन करूंगा वन बाय वन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ओवरव्यू की, एक ग्लैंस की, जिससे आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि ये साल एक्चुअली जो मैं बोल रहा था उसमें क्या क्या कॉम्प्लीमेंट ऐड कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि जो गुरुदेव हैं आपके धन भाव में बैठे हैं और ये 14 मई को यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। तो 14 मई से पहले ये यहीं रहेंगे। ये इनका अब क्लोजिंग फेज चल रहा है इस राशि के अंदर। तो ऐसी हालत में ये चीजों को वाइंड अप कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। क्या कंक्लूड करेंगे ये मित्र? ये देखिए, ये आपके सेकंड हाउस में है बैठे हुए। सेकंड हाउस का मतलब है धन। प्राइमरीली हम इससे धन देखते हैं, बाकी फेस भी देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन जो इनके अधीन है गुरुदेव के, वो वाणी है और धन है, बैंक बैलेंस है। ये इन चीजों को देने के लिए बाध्य हैं आपको, क्योंकि आपके भाग्येश हैं ये मेष राशि वालों। तो हैरिस हॉरोस्कोप 2025 के तहत इनकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बैंक बैलेंस देने की, धन देने की। अगर अभी तक इन्होंने आपको नहीं दिया है तो थोड़ी सी आराधना करो दोस्त, ये जरूर से आपको धन देंगे। और ये 13 मई तक ये धन देंगे आपको। तदोपरांत ये यहां आ जाएंगे, आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे, प्रेजेंटेशन के भाव में आ जाएंगे। और यहां पे क्या देंगे? तो बेसिकली ये शुभग्रह हैं, आपके भाग्य के लॉर्ड हैं। साथ में क्या है? यहां से ये सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि से भाग्य को देखते हैं। अरे अगर पूर्ण दृष्टि से कोई ग्रह किसी को भी देखता है तो कई दफा बोलते हैं कि ग्रह की प्रेजेंस से भी ज्यादा वैल्यू उसकी दृष्टि की होती है। तो ऐसी हालत में भाग्य पॉप करके खुलना चाहिए, खुलेगा। और ये घटनाएं 15 मई से स्टार्ट होंगी। उतना ही नहीं है, ये इस जगह से गुरुदेव की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो इनकी 5वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, 7वीं दृष्टि मैंने बता दिया डायरेक्ट आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है। कहने का मतलब यह है कि यहां से जब 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी ना, तो ये हाउस किस चीज का है? आपके स्पाउस का है, आपके अंडरस्टैंडिंग का है, पार्टनरशिप का है, पार्टनर का है। चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, बिजनेस का भी है। इन सारे चीजों पे गुरु की अमृत दृष्टि पड़ेगी। ऐसे हालत में इन सारे चीजों का लाभ आपको श्योर शॉट होना है। यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी का इंतजार कर रहे हैं, तो 15 मई के बाद मैंने बताया ना भाग्य पॉप करके खुलेगा। तो एक बात तो ये आपकी भाग्य खोल देगा कि आपकी शादी हो जाएगी। सेकंड, अगर आप शादीशुदा हैं लेकिन स्पाउस से झमेलाबाजी चल रही थी आपकी, सेटल डाउन हो जाएगी और रिलेशन वापस से सुधर जाने की संभावना है, पैचअप हो जाएगी। उतना ही नहीं है, पुत्र योग भी यहां पे रह के गुरुदेव देते हैं, जबकि यहां से वो पंचम भाव को देखते नहीं, फिर भी पुत्र योग देते हैं। तो ऐसी हालत में पुत्र के प्राप्ति की संभावना भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद गुरुदेव इस जगह से व्यापार को देखेंगे आपके। तो व्यापार अप हो जाएगा, बिजनेस अप हो जाएगा और बिजनेस में पॉजिटिव रिटर्न्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, सफलता देखने में आएगी, नए पार्टनर्स ऐड होंगे बिजनेस में। अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है ये उसके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो गुरु है ना, ये बैंक बैलेंस के, ये मोटा भाई है तो बैंक बैलेंस ऐड करते हैं ये आपके लिए। तो ऐसे में कोई इन्वेस्टर पार्टनर बनके आपके साथ में जुड़ सकता है। ये सारी घटनाक्रम 15 मई के बाद होनी स्टार्ट होएगी और आपको दिखेगी।
उतना ही नहीं, ये जब यहां से पूर्ण दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे ना, तो भाग्य तो अप होगा ही, पिता की स्थिति भी बेहतर होगी। बॉस आपको अलग नजर से देखना शुरू करेगा, आपकी बात में ग्रेविटेशन समझेगा, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी की वैल्यू करेगा। ऐसे में प्रमोशन के चांसेस भी बहुत जबरदस्त हैं। तदोपरांत जब गुरुदेव नौवीं दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से लाभ को देखेंगे ना, तो धार्मिक रूप में आपको लाभ मिलेगा, यानी आप पाप से पैसे नहीं कमा पाओगे। तो ये पुण्य से आपको आमदनी देंगे। पुण्य से क्या आमदनी होती है आपको पता है? ये पिछले जन्म की संचित कर्म का आमदनी होता है, वो इस जन्म में मिल जाएगा। और ऐसे नहीं मिलेगा दोस्त, इस भाव को पराक्रम भाव बोलते हैं। पराक्रम भाव में गुरु आके बैठे हैं, तो गुरु का मीनिंग क्या है? वाइज, गुरु, टीचर, प्रीचर, ये सब गुरु के फॉर्म हैं। तो ऐसी हालत में वो इन सब चीजों में आपको पराक्रमी बनाएंगे। आपकी बिहेव ए काइंड ऑफ टीचर की हो जाएगी, ए काइंड ऑफ प्रीचर की हो जाएगी। धार्मिक प्रबलता आप में बहुत स्ट्रांग दिखाई पड़ेगी। धर्म स्थान पर घूमने से भी आपके भाग्य की बरकत होगी। लेकिन इससे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शनिदेव है ना, वो अब अपना कुचक्र स्टार्ट करेंगे कायदे से। क्योंकि अभी तक वो आपके कर्मेश और लाभेश हैं और लाभ भाव में बैठे हैं। अब भी आपको लाभ दे रहे हैं, लाभ के अलग अलग रास्ते खोल रहे हैं। ये शनिदेव की जिम्मेवारी है। आपको दिख नहीं रही इसलिए क्योंकि वो बहुत स्लो है। उनका नाम ही है स्नेह। स्नेह, वो धीरे धीरे चलते हैं, स्पीड ही नहीं है वो। ऐसी हालत में जो लाभ आ रही है, या तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, या वो आपको दिख नहीं रही है, या शायद दिख भी रही हो। तो ये हाल, ये क्रम बहुत दिन नहीं चलेगा। कारण 29 मार्च को शनिदेव अपना हाउस चेंज करके यहां से यहां आ जाएंगे। हालांकि उससे पहले अब वो मार्गी हो गए हैं, तो अभी तक जो लाभ नहीं दिया था आपको, वो आने वाले 3 महीने में जरूर देंगे, जरूर देंगे। तो कायदे से पूरा मार्च तक मैं मानता हूं। वो 29 मार्च का मतलब मार्च ही होता है यार। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने आपके लाभ के अभी बने रहेंगे। आमदनी बरसेगी। प्रयत्न छोड़िएगा मत, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला टाइम है ना, वो अब आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट करेगा। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ योर जॉब एंड योर बेनिफिट्स। कारण शनि जब यहां आ जाएंगे ना, तो मेष राशि वालों की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। मैं मेष राशि 7.5 के ऊपर बड़ा डिटेल वीडियो एक बनाने वाला हूं। समय के अभाव में नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जल्दी ही करूंगा। तब तक आप इसके मूल मंत्र को तो समझ ही लें कि ये करेंगे क्या 7.5 के दरमियान। तो ये देखें कि जब ये यहां पहुंचे ना, ये आपका द्वादश भाव है, व्यय भाव है, कष्ट का भाव है, शोक का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, एक्सपेंडिचर्स का भाव है। इस भाव को वो अप कर देंगे। ये जो ताला बंद है, जिसके अंदर कष्ट, परेशानी, शोक, झमेला, हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाई, ये सब बंद पड़ी हुई है ना, ये बम से खुल जाएगी। तो सावधान हो जाओ। यही तो बेनिफिट है यार एडवांस में राशिफल देखने का। इसको आप मेष राशि 2025 राशिफल मत समझो, इसको आप मेष राशि टुडेज राशिफल, मेष राशि आज का राशिफल समझो। जब आप ऐसे समझोगे ना, तो फिर आप कल के लिए तैयारी करना शुरू कर दोगे। ये आपको एडवांस में प्रिपेयर्ड रखेगा कि आपकी मेष राशि वीकली राशिफल, मेष राशि डेली राशिफल, मेष राशि मंथली राशिफल सब बेहतर हो जाएंगे आपके। सो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब शनिदेव यहां आ गए, तो सबसे पहले ये यहां पे बैठ करके आपके बहुत सारे कष्ट को स्विच ऑन कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको कष्ट देना चाहते हैं, कि वो आपके कर्म का एग्जामिनेशन लेना चाहते हैं कि जब आपकी प्रॉब्लम्स एक्टिवेटेड होती हैं, तो आपके कर्म कैसे हो जाते हैं।
आपको खुद इवैल्यूएट करना है। आप इवैल्यूएट करो, आप भी कर सकते हो, अच्छे से हैंडल कर सकते हो। क्योंकि आपको बता दूं कि साढ़े साथी सिर्फ खराब नहीं होता, लोग साढ़े साथी में प्रधानमंत्री बने हैं। मैं तभी बोल रहा हूं, मैं साढ़े साथी के ऊपर अलग से एपिसोड लेके आऊंगा, लेकिन अभी समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ये आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तदोपरांत क्या करेंगे, ये जो आपके लाभ है ना, वो भी यहां पे एक्सपेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है कि शनिदेव यानी कि क्लीनिंग स्टाफ्स, आयरन और कोयला, टेक्नोलॉजी, इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगी। कंप्यूटर्स जलने लग जाएंगे, मोबाइल फोन्स हैंग करने लग जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स मार्च के बाद स्टार्ट होने वाली हैं। बी प्रिपेयर फॉर इट। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप चीजों को हैंडल कर लेंगे। अब मित्र, शनिदेव यहां बैठ करके देखेंगे कहां कहां, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि और खराब होती है। शनिदेव जहां बैठते हैं फिर भी उस जगह पे सिचुएशन को बेहतर बनाए रखते हैं, लेकिन दृष्टि इनकी बहुत खराब होती है। शनि की दृष्टि जो होती है ना, वो तृतीय, सप्तम और दशम होती है। तो शनिदेव यहां से तृतीय दृष्टि से 1, 2 और 3 आपके धन भाव को देखेंगे, तो नेचुरली धन को खराब करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल में जाएगा, वो खर्चों में जाएगा, नुकसान में जाएगा। सावधान हो जाए। मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, जो याद रहे तो आपने कर लिया तो आप इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे, और मुझे याद जरूर करेंगे। फिर बोल रहा हूं, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो यार, आना पड़ेगा ढूंढने के लिए, मुझे कर लो सब्सक्राइब। तो शनिदेव जब ये प्रॉब्लम्स आपके एक्टिवेट करें, उससे पहले आप एक काम कर लो। स्टार्टिंग ऑफ द मार्च से ही मैं बोलूंगा कि आप सरसों के तेल का दिया संध्या काल, जो गोधूली बेरा होती है ना, जिस समय में सूर्यास्त होते रहते हैं या हो गए रहते हैं, वो सूर्यास्त से 45 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर का टाइम फ्रेम होता है। उस समय में पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला दिया करें और शनिदेव को प्रणाम कर लें। ऐसा आपको हर शनिवार करना है, तब तक जब तक कि आप बहुत आफत में ना आ जाएं। अगर बहुत आफत में आ जाएं तो फिर डेली भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप करेंगे इन सॉल्यूशंस को ना, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सबसाइड होने लगेंगे। तदोपरांत शनि यहां से जब आपके वाणी को खराब करेंगे, आपके चेहरे को काला करने की कोशिश करेंगे, आप पे लांछना लगाने की कोशिश करेंगे, आपके इमेज को टार्निश करने की कोशिश करेंगे। तृतीय दृष्टि के बाद जब ये सप्तम दृष्टि से डायरेक्ट यहां आपके जॉब भाव को देखेंगे ना, तो ये इनका खास भाव होता है, जहां शनिदेव ज्यादा खराबी नहीं करते। तो ऐसी हालत में जॉब में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनकी नजर खराब होती है, फिर भी ये उनका भाव है। 6th हाउस में सैटर्न अच्छे माने जाते हैं, तो वहां पे अगर उनका प्रेजेंस है, वो देख रहे हैं, मतलब उनका प्रेजेंस है समहाउ, तो वो प्रेजेंस है तो आपके जॉब में बेहतरी आएगी, बट विथ चैलेंज, एक्स्ट्रा एफर्ट, हार्ड वर्क करवाएंगे आपसे। ये वो हार्ड वर्क ऐसी होगी कि आपकी दिनचर्या खराब हो जाए, तो इसको केयर करने की जरूरत है। अगर ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो जाए जो मैं बोल रहा हूं, तो इसके सॉल्यूशन भी ये हैं कि कुछ सिक्का अपने पॉकेट में रखा करो आप, और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको दे दिया करो बीच बीच में। ये प्रॉब्लम सबसाइड होते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जब शनिदेव आपके भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य भाव पे शनि की दृष्टि भाग्य को थोड़ा खराब करेगी, और ऐसी हालत में पिता और बॉस से अनबन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वहां केयर करने की जरूरत है। इसमें अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाए तो आप किसी भी विष्णु मंदिर में, विट्ठल देव मंदिर में, दत्तात्रेय के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके झाड़ू मार लिया करें, पोछा मार लिया करें शनिवार को। अगर ऐसा करेंगे तो भाग्य के प्रॉब्लम्स क्लोज हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब मित्र, मजे की बात यह है कि इसी टाइम फ्रेम में, यानी कि जस्ट 1.5 महीने के बाद, जहां एक तरफ गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे,
जब शनिदेव यहां से यहां आएंगे, ये मार्च एंडिंग का टाइम होगा, एक तरीके से अप्रैल मान लें, 1 अप्रैल। और जब गुरुदेव यहां से यहां आएंगे तो ये 14 मई यानी कि 15 मई मान लें रफली, तो 1.5 महीना के बाद गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे। एट द सेम टाइम राहु देव यहां से यहां आ जाएंगे 18 मई को। तो अभी तक कायदे से राहु देव वही काम कर रहे थे जो अब शनिदेव वहां जाके करेंगे। तो यहां आते ही वो लाभ भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा बहुत जोरों से। और ऐसी हालत में लाभ, जिसके राहु नैसर्गिक कारक हैं, वो लाभ देने के लिए बाध्य होते हैं, और राहु सिर्फ हेड है, यानी कि खाओ 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 खाओ। वो कहां जा रहा है पता नहीं है। अगर किसी का पेट हो तो वो भर जाए कि यार नहीं 4 रोटी खा ली अब तो पेट भर गया, किसी की 50 रोटी में पेट भर जाए सपोज, किसी की 500 रोटी में भर जाए, लेकिन ये भाई साहब की भरेगी नहीं ना, क्योंकि इनके पेट तो है ही नहीं, गला कटा हुआ है, बस खाओ खाओ खाओ। तो जितना डालोगे डालते जाओ, खत्म ही नहीं होता वो हवस, वो प्यास, वो भूख खत्म नहीं होती इनकी। तो ऐसी हालत में जो आपका राहु अगर अप हो गया ना, ये जो 11th हाउस एक्टिवेट हो गया, तो पैसे लेके आओ आप, तो बच गया ये खर्च कराने के लिए। अरे पैसे आएंगे तो खर्च करने में आफत नहीं आएगी ना। तो मिला जुला करके ये 2.5 साल यहां रहेंगे, उसमें से 1.5 साल राहु देव चीजों को मैनेज कर देंगे। 1.5 साल के बाद और उपाय किया जाएगा। पहले अभी यहां समझ लें कि इसको करना क्या है। तो ऐसी हालत में वापस से राहु देव की दृष्टि भी जो है ना, वो 5, 7, 9 है। पाश्चात्य ज्योतिष सिर्फ 7 गिनते हैं, लेकिन कायदे से इनकी 5, 7, 9 है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है। तो ये यहां से पंचम दृष्टि यहां रखेंगे, 9वीं दृष्टि यहां रखेंगे, और गुरु और राहु दोनों एक दूसरे को देखेंगे, और हर उस भाव को देखेंगे जिसको कि ये गुरुदेव देखते हैं। तो उस फल को जो गुरुदेव अच्छा करने में लगेंगे, उसको राहु एम्प्लीफाई कर देंगे, क्योंकि वो बैठे हैं अच्छे जगह पे, इसलिए उनका रिजल्ट भी अच्छा होगा। फिर भी स्पाउस के साथ में या पार्टनर्स के साथ में कुछ पॉलिटिक्स प्रिवेल कर सकते हैं, कुछ पॉलिटिक्स आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट। थोड़ा सा होशियारी से हैंडल करें इसको। मैरिज में कुछ डिस्प्यूट आ जाए, ससुराल वाले कुछ गलत तरीके से ले ले बातों को, इस सब तरह की सिचुएशन भी जनरेट हो सकती है। ये सब 15 मई के बाद, 18 मई के बाद होगी। अब ये दोस्त, ये तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन हुई जो पूरे साल पे घटित होगी, लेकिन 1-2 खास बात और है यहां इन्हीं ग्रहों से रिलेटेड, जिसमें गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव अक्टूबर को फिर से हाउस चेंज करके यहां आ जाएंगे। ये इनका उच्च का भाव है, और जैसे ही वो इस हाउस में आएंगे तो गुरुदेव की पावर बहुत बढ़ जाएगी। गुरुदेव की पावर बढ़ी तो आपके लिए क्या, एक तो बैंक बैलेंस, दूसरा भाग्य, तीसरा एक्सपेंडिचर। तो आपके लिए 3 चीज। उतना ही नहीं है, जब वो यहां आएंगे तो 1.5 महीने का टाइम फ्रेम आपके पास होगा, यानी कि वापस से 5 दिसंबर को ये लौट जाएंगे रेट्रोगेट होके। लेकिन ये जो वक्त होगा दोस्त, इस वक्त में अगर आपने गाड़ी नहीं खरीदी या गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे थे ना, तो ये स्वर्णिम टाइम होगा एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी बाई करने की। और मैं मानता हूं कि 11 नवंबर से पहले ही गुरु आपको घर और गाड़ी दे के जाएंगे। वो अभी देंगे, फिर आएंगे देखने थोड़े दिनों के बाद, लेकिन तब तक में साल बीत चुका होगा 2025, तो उसकी बात आगे करेंगे। अब मित्र, मेष राशि 2025 का प्रेडिक्शन बिल्कुल अधूरा होगा अगर मैंने मंगल देव आपके लग्नेश की बात नहीं करी, क्योंकि मंगल देव यहां 20 अक्टूबर से नीच के हो गए, और ये यहां पे लगभग 200 दिन, यानी कि 7 जून को निजात पाएंगे इस हाउस से जहां ये नीच के हैं। बीच में ये रिट्रोग्रेट होंगे, इधर जाएंगे वापस, फिर वापस यहां आएंगे, और फाइनली 7 जून को
ये यहां आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। जब ये पंचम भाव में आ जाएंगे 7 जून को, तो वहां से आपकी प्यार मोहब्बत की जिंदगी एक करवट लेगी। वहां से आपके पूर्व जन्म के पुण्य इनकैश होना स्टार्ट हो जाएंगे। बुद्धि बिल्कुल तीव्रता से चलने लग जाएगी। फॉर्चुनेटली उस टाइम में केतुदेव यहां साथ में होंगे, और केतुदेव भी बहुत गर्म देवता है, बहुत गर्म है वो, और मंगल को भी बहुत हॉट मानते हैं। फॉर्चुनेटली ये मिलन सिंह राशि में हो रहा है, जो कि खुद में बहुत गर्म है। ऐसी हालत में ये इस हाउस में, जो हाउस गर्म है, उसमें अगर गर्मी डेवलप हो गई ना, तो वो उसके लिए नैसर्गिक है, उसके लिए नेचुरल है, उसके लिए बेहतर है। तो ऐसी हालत में आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता टॉप पे होगी, धन आनंद डेवलप होने लग जाएगा। कहने का मतलब है कि बाकी ग्रहों की, अब शनि की 7.5 का इफेक्ट तो रहेगा मेष राशि 2025 के राशिफल के ऊपर, लेकिन फिर भी जब ये दोनों ग्रह यहां जमा होंगे तो एनर्जी लेवल कुछ और हो जाएगी, कार्य क्षमता अदम्य हो जाएगी। लेकिन वो तो आगे की बात हो गई। अभी जब ये यहां है ना, तो इस समय में ये क्या कर रहे हैं, कहां देख रहे हैं, तो इनकी दृष्टि जो है ना, वो 4, 7 और 8 है। 3 दृष्टियां हैं इनको पूर्ण। तो इन 3 दृष्टियों में यहां से अगर 4 देखेंगे, तो यहां स्पाउस के हाउस पे, पार्टनर, बिजनेस, इन सब के हाउस पे है, जिसको ये छिन्न भिन्न करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रखवालापन दिखाएंगे। किसको पसंद है इतनी बंधन? तो वहां स्पाउस आपसे बिट्रे करने लग जाएं, यार इतना हुक्म मत जमाओ, तो रिलेशनशिप में दरार आ जाती है। एट द सेम टाइम बिजनेस पार्टनर में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी गई है कि यार तो बॉस बनता है, छोड़ो, पार्टनर का मतलब तो बराबरी का होता है। इस सब तरह की सेंस डेवलप होने लग जाती है, जो कि इस रिलेशनशिप के हाउस के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ केयर मांगता है। नॉट ओनली दिस, यहां से ये सप्तम दृष्टि से यहां देख रहे हैं आपके जॉब, कर्म के भाव को देख रहे हैं, जॉब ना बोलिए ब्रदर, कर्म के भाव को देख रहे हैं, पिता के भाव को देख रहे हैं। तो पिता गर्वान्वित होंगे, खुश रहेंगे, आपके बॉस खुश रहेंगे। ऐसे में प्रमोशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जब बॉस आपका खुश हो। और ये टाइम फ्रेम मैंने पहले बताया, ये अभी चलता रहेगा। जून से पहले तक इसकी पूरी रंग दिखाई पड़ जाएगी आपको। तो इस स्थिति में जॉब के आउटपुट बहुत निखार लेके आएंगे। तत्पश्चात यहां से मंगलदेव अष्टम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे। अगेन वही पोजीशन, वही डिटर्मिनेशन, वो आपका नैसर्गिक गुण है। घुंघराले बालों वाले, वेरी एवरेज हाइट के आदमी आप, बाय नेचर पुलिस हो आप, बाय नेचर आर्मी का डिसिप्लिन है आपके अंदर, एडमेंट आदमी हो आप। आपने जब सोच लिया तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता आपके लिए। मुड़ते नहीं आप, लड़ते हैं, टूटते हैं, झुकते नहीं हैं। इसको पहले अच्छा माना जाता था, लेकिन अब के समय में थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा मुड़ जाया करो यार, क्योंकि वो टाइम चेंज हो गया। अब तो हर चीज कॉम्प्रोमाइज है लाइफ में। हाँ ठीक है, मैं आपके उसूल को नहीं मोल्ड करना चाहता, लेकिन मैं एक फंडामेंटल बता रहा हूं कि मेष राशि वालों की ये एक अड़ियल रवैया होती है। कभी अच्छा है, अगर डिटर्मिनेशन नहीं है तो आदमी पहुंचेगा कहाँ? कहीं नहीं, वो आप में है। लेकिन बोलते हैं एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, तो उसको मैनेज करिए। फिर यहां से ये लाभ भाव को देख रहे हैं और राहु देव इनको नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो रखेंगे ये लाभ भाव के अंदर, फिर भी बेहतर लाभ होगी। और ये टाइम फ्रेम बिल्कुल जनवरी के पहले दिन से, पहले महीने से आपको प्राप्त होने लग जाएगा ये लाभ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जनवरी मंथ लाभ के मामले में आपके लिए कुछ रखता है अपने पास मेष राशि वालों। तदोपरांत 27 जनवरी के बाद शुक्रदेव यहां से यहां आ जाएंगे और यहां पे उच्च का प्रभाव रखते हैं ये। ऐसे में आपका धन और आपके स्पाउस, आपकी बिजनेस, ये सब बेहतरी को प्राप्त होगी, सब बेहतर हो जाएंगे। ये सब फरवरी और मार्च के महीने का रिजल्टेंट होगा। मार्च के आखिरी दिनों में
बुधदेव भी यहां से चल करके ग्रेजुअली यहां पहुंच जाएंगे और ऐसी हालत में मार्च से चीजें जो है वो चेंज होंगी, क्योंकि यहां पहुंचते ही बुधदेव इस हाउस को नीच का कर देंगे। तो जहां शुक्रदेव उच्च का कर रहे हैं, बुधदेव नीच का कर रहे हैं, ऐसे में ये हाउस न्यूट्रलाइज हो जाएगा समहाउ। लेकिन शुक्रदेव चूंकि उच्च के हैं, बाय डिफॉल्ट हैं इस जगह पे, ऐसे हालत में आपका धन भाव उच्च हो जाता है, आपके स्पाउस उच्च हो जाते हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। मिला जुला करके ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। तत्पश्चात ये दोनों ही ग्रह आपके लग्न में आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, और मई का महीना बहुत हैपनिंग है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों ग्रह आपके लग्न में हैं। इधर गुरु यहां आ जाएंगे, राहु यहां आ जाएंगे, तो मिला जुला करके मई का महीना बहुत हैपनिंग है, बहुत केयर मांगता है, एज वेल एज ढेर सारे लाभ, ढेर सारी अच्छाइयां, भाग्य का ओपन अप हो जाना, धन का बढ़ना, ये सब अवश्यंभावी है मई के महीने में। जून के महीने से हमने बता ही दिया कि मंगल देव यहां आ जाएंगे, तो जून का महीना भी ग्रेजुअली बेहतरी को प्राप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी इस टाइम से, क्योंकि इससे पहले के 4 महीने लगभग स्वास्थ्य को ही प्राइमरीली परेशान करेंगे। उसके बाद वो मित्र बंधु जो इंटरव्यूज के सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं ना, या जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जॉब प्राप्त करने का, उनको इंटरव्यू क्रैक करने का, उनके अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन इन सब से सपोर्ट मिलने का जो टाइम फ्रेम है वो 6 जून से 21 जून का है। इस दरमियान बुधदेव यहां आ जाएंगे अपने खुद के भाव में, और यहां उनको गुरु का सानिध्य मिलेगा, और ऐसे में बहुत सारी ओपनिंग्स इनके हवाले होगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे ऑफर्स आपके पास होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। आप चाहो तो इन चीजों को कहीं नोट कर लो, ताकि जब उस महीने में लौट के आना अगर ऐसा हो जाए तो यहां पे आके कमेंट तो डालना कि हुआ क्या। हाँ, धन के लिए 2 मंथ बहुत अच्छे हैं, जिसमें एक डेट है 29/6 से 26 जुलाई का, जब शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, धनेश अपने धन भाव में आ जाएंगे, तो ये अच्छा धन देंगे आपको। दूसरा टाइम फ्रेम होगा जब शुक्रदेव यहां आएंगे, ये टाइम फ्रेम है 2 नवंबर से 25 नवंबर का। ये भी एक प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का टाइम फ्रेम है। यहां से ये क्रम उत्तरोत्तर बेहतर ही होता चला जाएगा, क्योंकि फिर यहां से फिर यहां आएंगे, यहां से भी धन भाव को देखेंगे, उसके बाद यहां आएंगे तो भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। ये सब कुछ होगा। अगर प्यार मोहब्बत या मैरिज के लिए आप इंतजार कर रहे थे तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। हालांकि एक टाइम और है आपके लिए मैरिज का, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट होकर के 8 अक्टूबर तक चलेगा, जब सूर्यदेव यहां मौजूद होंगे और शुक्रदेव भी यहां मौजूद होंगे इस जगह पे। हालांकि इसी से रिलेटेड एक टाइम फ्रेम पहले भी गया है, जो अगर मैं नहीं बता पाया तो मैं फिर बता देता हूं कि वो टाइम फ्रेम 15 अप्रैल से 15 मई का होगा, जब सूर्यदेव यहां रहेंगे, उच्च के होंगे। उस हालत में आपका स्वास्थ्य, जो मंगल देव खराब किए बैठे थे, वो सुधर जाएगी और आपकी प्रशंसा वातावरण में स्प्रेड करेगी मेष राशि वालों। तभी मैं बोल रहा हूं, इस राशिफल को सिर्फ मेष राशि 2025 राशिफल ना समझें। ये राशिफल जो है ना, ये आपकी मेष राशि मंथली राशिफल है, या यूं बोलूं कि मेष राशि वीकली राशिफल है, या यूं बोलूं कि मेष राशि डेली राशिफल है। इतनी प्रभावी होगी ये आपके जिंदगी में। अगर आपके प्रमोशन की बात की जाए ना, तो उसके लिए या जॉब प्राप्ति के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा फेज जो है ना, वो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का है। रैदर इसको 15 मार्च तक बोल सकते हैं, जिसकी सुगबुगाहट ना 15 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गई थी। आपने गौर नहीं किया, लेकिन अब गौर कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगी। जहां ऑफिस में आपकी बड़प्पन दिखाई पड़ेगी, बॉस आपको अप्राइज करेंगे। अगर आपकी ऑलरेडी दावेदारी चल रही थी तो आपका प्रमोशन भी हो जाए अनडाउटेडली। हाँ, आप अगर जॉब का इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। अब मित्र, अगर मेष राशि 2025 राशिफल के तहत
अगर आपके भाग्यशाली रंग की बात की जाए कि किस रंग का कपड़ा आपको पहनना चाहिए या किस रंग का सामान खरीदना चाहिए, तो उन भाग्यशाली रंग में मेष राशि वालों आपके लिए सुर्ख लाल, ऑरेंज, गुलाबी, उजला, पीला और नीला, ये सब आपके लिए भाग्यशाली रंग हैं। तदोपरांत अगर ये पूछें कि क्या 2025 मेष राशि वालों के लिए अच्छा है, तो हाँ, बिल्कुल अच्छा है। अगर आपने अपने भाग्यशाली अंक पे ध्यान दिया तो इसे और अच्छा बना सकते हैं 2025 में। वो अंक कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, इन तीनों के युग्म जो भी हों, जैसे कि 1 का 10, 19, 28, इस तरीके से 3 का और 9 का भी आप कैलकुलेट कर लें। ये सब आपके लिए भाग्यशाली अंक हैं। तत्पश्चात एरिस हॉरोस्कोप 2025 के तहत आपके भाग्यशाली दिन हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार। ये 4 दिन आपके लिए भाग्यशाली दिन हैं। तत्पश्चात मेष राशि 2025 राशिफल के तहत अगर शुभ भाग्यशाली रत्न उपरत्न की बात की जाए मेष राशि वालों के लिए, तो आपके लिए सबसे भाग्यशाली रत्न है माणिक्य, तदोपरांत मूंगा, तदोपरांत पुखराज। आप इनके सब्स्टिट्यूट भी पहन सकते हैं, यानी कि माणिक्य के लिए रूबी स्टार पहन लें या पुखराज के लिए टोपैज पहन लें, क्योंकि पुखराज बहुत महंगा होता है। हालांकि बिना कुंडली दिखाए इन रत्नों को धारण करना लाभ के बदले नुकसानप्रद भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नववर्ष आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे फिर मिलते हैं अपने नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।